हेलो दोस्तों। अभी तक हमने बात की गोल सेटिंग और फिर विजुलाइजेशन, फिर हमने उसकी मेडिटेशन भी की। अब हम आखिरी सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं जिसपे है मैनिफेस्टेशन, अ साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग, यानी कुछ अच्छा घटित होने का संकेत। एक ऐसा विचार लाना कि चीज़ें बेहतर से और बेहतर होती जा रही हैं। अपनी इंटेंशन बना लें और ब्रह्मांड को उसी पूरी करने पर लगा दें, क्योंकि आपके विचार आपको ठीक भी कर सकते हैं और बीमार भी। ये जो विचार हैं, जो हमारे इंटेंशंस हैं, ये हाई वाइब्रेशंस, उच्चतम एनर्जी पर हमें बनाने हैं। आपने क्या करना है, आपने सब्र रखना है, क्योंकि बॉब प्रोटेक्टर कहते हैं कि पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। सब्र बहुत बड़ा गुण है। हम ये सोचते हैं कि सब चीज़ों के इंचार्ज हम हैं, पर हम इंचार्ज नहीं हैं। हर चीज़ ऑटोमेटिक अपने समय पर होती है। हर काम को पूरा करने का कोई समय लगता है, निश्चित होता है। मान लो एक बच्चे को भी इस दुनिया में आना है, उससे भी 9 महीने लगते हैं। इसलिए सब्र तो रखना होगा। अगर आज आपने कोई लक्ष्य लिखा है, कोई आपका सपना है और आप सब ये कर रहे हो, जो जो स्टेप्स बताए हैं कि गोल सेटिंग करी, विजन बोर्ड लगाया, मैनिफेस्टेशन तो आखिरी कदम है, उससे पहले विजुलाइज किया आपने, और आप बोल रहे हो अभी मेरा तो ये पूरा ही नहीं हो रहा। होगा, सब्र रखो। आप बस मैनिफेस्टेशन करता क्या है, ये एक पुष्टि कराता है कि हाँ, आपका पार्सल मिल गया, आपका सपना पूरा हो चुका, वो हकीकत में बदल चुका। तो आओ इसकी कुछ टेक्निक सीखते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका सपना बहुत बहुत जल्दी पूरा हो, एक्सेप्शनल ग्रोथ चाहिए, और अगर आपको एक पैसेंजर ट्रेन छोड़ के वंदे मातरम या शताब्दी में बैठना है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। आप कोई भी एक टेक्निक फॉलो कर सकते हो, एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, और ये 100% काम करता है। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं। मैंने हर टेक्निक अपना के देखी है, और पर कुछ इनमें से मेरी फेवरेट हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहली है मिरर टेक्निक, यानी दर्पण या शीशे में देखना। हम शीशा तो दिन में कितनी बार देखते हैं, पर अब हम जब भी शीशे को देखेंगे तो हमारा पूरा ध्यान उसमें लगा के शीशे के अंदर वो खुशहाल इंसान देखना है जिसका सपना पूरा हुआ है। आपको शीशे में देखकर वो सब बोलना है जो आपको चाहिए। मान लो कि मुझे कुछ भी चाहिए, है ना, कुछ भी ले लो, तो चलो मुझे कार चाहिए, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी मनपसंद BMW आ चुकी है। ऐसे जब हमारा अवचेतन मन, यानी सोया हुआ मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से या यूनिवर्स को ये मैसेज पहुंचाता है ना, तो फिर यूनिवर्स को हमें देना ही देना पड़ता है। तो शीशे में देखो और बोलो कि बस हो गया, गाड़ी आ गई। मन में भी बोल सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं जोर से नहीं बोलना, है ना, शीशे के सामने, तो आप मन ही मन बोल सकते हो। पर अगर आप कोई नहीं है तो आप बोल के जोर के बोलो, तो देखो फिर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है कितनी चेंज हो जाएगी। किसी के साथ जल्दी होता है और किसी के साथ थोड़ा टाइम लग के होता है, पर होता ज़रूर है। चलो दूसरी टेक्निक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निकोला टेस्ला 369 का जादू। इसे हम 17 सेकेंड्स टेक्निक भी कहते हैं, 17 सेकेंड की टेक्निक। अब ये क्या है, ये 369 क्या है? ये यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है। 17 सेकेंड सुबह 3 बार, 17 सेकेंड्स दोपहर में 6 बार, और 17 सेकेंड्स रात को सोने से पहले 9 बार। यदि आप इस नंबर के रहस्य को सुलझा पाए तो समझो आपने इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। कृष्णा ने कहा था कि एनर्जी अमर है, आत्मा अमर है। चांद सूरज का डिजिटल जो रूट है वो 9 है, और जो सर्कल होता है ना हमारा, एक चक्र, उसके भी सब कोनों का जोड़ कितना होता है? 360। अगर हम जब उसको जोड़ करते हैं तब कितना आता है? 9। और अगर हम इस सर्कल को डिवाइड करते हुए चले जाएं और उनका टोटल करें तब भी हर बार 9 आता है। इसी तरह से लाइट का डिजिटल रूट भी 9 है, और एक दिन में 8664 सेकंड होते हैं। अगर मैं उनका टोटल करूंगी वो भी 9।
एक दिन में मिनट कितने होते हैं? 1440। जब मैं उनका टोटल करूँगी तो वो भी आएगा 9। एक हफ्ते, दिन, साल, सबके मिनट सेकंड्स का डिजिटल रूट 9 है। अगर मैं 9 के टेबल में भी काउंट करूं तो उसका भी डिजिटल रूट 9 है। चलो हम इसको एक फिगर से समझते हैं। अब इसमें देखिए 9 जो है वो राजा है, सबसे ऊपर है, और 6 और 3 नीचे हैं। नंबर जो 9 है, इस ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी नंबर हैं वो सबको कंट्रोल करता है। एक किंग की तरह वो विराजित है। वो 3 और 6 को तो कंट्रोल करता ही करता है, साथ में जो बाकी के नंबर है ना वो भी 9 की निगरानी में ही काम करते हैं। ब्रह्मांड में ना दो तरह की एनर्जीज है हमारे, एक मेल और एक फीमेल। दोनों एनर्जीज को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल एनर्जीज को सीधा ट्रायंगल और फीमेल एनर्जीज को उल्टा ट्रायंगल को हम शो करते हैं, उल्टे ट्रायंगल से, जिसका मुख नीचे की तरफ है। और जो ट्रायंगल्स ऊपर हैं 3, वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जो ट्रायंगल फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं वो है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। ये सृष्टि की रचयिता हैं। आप देखिए इसमें भी 3 और 3 का प्रयोग हुआ है। ओम में भी 3 तरह के साउंड है और उसकी 432,000 जो है उसकी स्पीड है, तो उसका उसमें भी अगर टोटल करेंगे 4 जमा 3 जमा 2 तो वो भी 9 ही आता है, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी। हमारे नंबर में भी लास्ट डिजिट 9 होता है। नंबर 9 फिनिशिंग पॉइंट है। 1 से 9 तक हमारे नंबर हैं, तो लास्ट कौन सा है? 9। 9 हमारा फिनिशिंग पॉइंट है, जहाँ आकर सब संपूर्ण हो जाता है। बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। वैदिक मैथ में भी 9 का उल्लेख है। इजिप्ट में गिरजा और ये सब जगह हम जाके देखिए 3, 6, 9 इन तीनों नंबर्स का प्रयोग होता है। निकोला टेस्ला की 1943 में डेथ हो गई थी और उनके बाद उनके सारे जो रिसर्च वर्क था उनकी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसके बाद वो ये सीक्रेट पे काम कर रहे थे, बहुत काम किया उन्होंने, पर वो उससे ज़्यादा बता नहीं पाए। उनके साथ ये सीक्रेट चला गया, पर इतना ज़रूर बता गए कि ये 369 जो है ये ब्राह्मण का सीक्रेट कोड है, उसका कोड है। चलो, ब्रह्मांड में हर चीज़ एनर्जी से बनी है और हर एनर्जी की अपनी फ्रीक्वेंसी है। हम जादू क्रिएट कर सकते हैं इन नंबर से। तो 21 डेज का चैलेंज लेके आप 369 का जो है दिन में बताया, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार करके आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब तीसरा है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये इतना इतना ज़बरदस्त है ना। मैं आपको बताती हूँ, कई बार हम कोई विश होती है हमारी और हम ऐसे ही बोल देते हैं और हमें लगता है कि ये कौन सा पूरी होनी है, चलो बोल दो। और अगर उस टाइम वो ये हमारे रास में चलेगी तो समझो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जब हम कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरे साथ मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, चमत्कार होते हैं दोस्तों। कुछ लोग जो भी चाहते हैं वे बड़ी आसानी से सबको पूरा कर लेते हैं वो सब चीज़ों को, और कई लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। यही कारण है क्योंकि उनके शरीर में ना एक ऐसा नेटवर्क है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। ये जो RAS है ना, ये एक चौकीदार की तरह काम करता है और डिसाइड करता है कि कौन सी जानकारी स्टोर करनी है और कौन सी ब्लॉक करनी है। अगर हमने कोई विश मांगी और उसी समय वो हमारे रास में चलेगी तो फिर तो चमत्कार होने ही होने हैं। तो इस करके जब भी आप अपना कोई सपना देखो, कुछ करो, सच्चे मन से पूरी इमोशंस के साथ वो यूनिवर्स को भेजो, और अगर वो एक्टिवेट हो गया तो फिर तो आपकी किस्मत ही खुल जाएगी। चलो दोस्तों, अगला है 21x21 टेक्निक। ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत प्यारी टेक्निक है। जो आपकी थॉट्स हैं वह ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती हैं। जो भी आपने पास्ट में सोचा होगा वह आपकी आज प्रेजेंट रियलिटी है। सिंपल एंड पावरफुल टेक्निक है। जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, अपने अवचेतन को वैसी सजेशंस देना शुरू कर दो
और आप हैरान रह जाओगे कि कैसे चेंजेस आपकी लाइफ में होने शुरू हो गए। एक पेन और पेपर लो, लाल रंग का पेन लो या हरे रंग का, बहुत अच्छा है, पर काले रंग का मत लेना। अपनी विश को एक सेंटेंस में बदल लो। जैसे अभी मैं कार का ही ले रही हूँ, तो मान लेते हैं, अरे क्या जाता है, रास में ही चले जाए क्या पता, BMW मांग लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज मेरी ब्लू कलर की बहुत प्यारी BMW मिल चुकी है ना। ऐसे छोटी और स्पष्ट कंप्लीट जो है लाइन बनानी है। छोटी बनाना, क्योंकि हमें उसे बार बार लिखना है। उसमें थैंक यू जरूर बोलना है, और ये बोलना है कि मिल चुकी है। और जब आप ये सोच रही हो ना, आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब क्या जाता क्या है यार, मांग लो BMW। जरूरी है छोटी कार मांगनी है? वो तो उसकी मर्जी है, उसने क्या देना। अगर रास खुला हुआ तो फिर तो BMW छोड़ कुछ भी आ जाएगी, है ना। तो बोलो। फिर क्या करना है, लिखने से पहले 2 मिनट भगवान से मेडिटेशन कर लेना, भगवान के साथ अपना कनेक्शन बना लेना। वाइब्रेशन से एकदम हाई कर लेना कि मैं उसमें कार में बैठ रही हूँ BMW में, वाओ, सड़क पे सब देख रहे हैं BMW आ गई। ऐसे जब पहले सारा विजुअलाइज करके सारा फोकस अपनी विश पे लगा के फिर आप लिखना वो लाइन। फिर वो बहुत जल्दी पूरी होगी। जब आप इतनी सारी अपनी पहले वो सिचुएशन क्रिएट कर लोगे ना, फीलिंग्स वाली, मेडिटेशन वाली, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और इसे कितने दिन लिखना है? 21 दिन, 21 बार। मान लो आज मैंने एक टाइम पे उसको 21 बार लिखा, अगले दिन फिर मुझे उसको 21 बार लिखना है। कोशिश करो उसी टाइम पे, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, टाइम आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, पर एक जगह ही बैठ के लिखना है ना। और ये बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और 21 दिन के बाद आपने क्या करना है, ये जो भी कॉपी है, डायरी है या पेजेस हैं, उनको उठा के कहीं भी मंदिर में या जहाँ आपका दिल करे रख देना। और बस सोचना, बीज डाल दिया, अब पौधा निकलना है। अब कब निकलना है ये उस भगवान को पता है, लेकिन आपने उसको याद रखना है। पक्का सपना देखना है कि हाँ वो BMW आएगी ही आएगी। सिर्फ सपने देखते रहने से ही वो सपना पूरा हो जाएगा। ऐसे फील करो कि मैंने सपना देखा ना, तब भी पूरा हो जाएगा। उसमें इमोशंस डाल दो। और पर ये नहीं कि सिर्फ सपना देखना है उसके लिए काम भी करना है। BMW ऐसे नहीं आएगी, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। और ये है कि चलो, तुम थोड़ा करोगे, तुम एक कदम चलोगे तो भगवान दौड़ के 10 कदम तुम्हें आगे ले जाएगा। ये 100% काम करती है दोस्तों।